हरियाणा में चल रहे सियासी भूचाल के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर भूचाल ला दिया है। बीएसपी ने जिन यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज और अमरोहा का नाम शामिल है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बीएसपी ने जिन 4 सीटों का ऐलान किया है, इन सभी 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं। अब इन सीटों पर एक एक कर बात कर लेते हैं। पहली सीट पीलीभीत। बीएसपी ने इस सीट से अनीस अहमद को मैदान में उतारा है। अनीस बिसलपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। बीएसपी सरकार में मंत्री भी रहे। अनीस 2009 और 2014 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार में वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अनीस अहमद के मैदान में आने से दिलचस्प चुनावी मुकाबला होने की उम्मीद है। जिले में मतदाताओं के जातीय समीकरण की बात करें तो कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है। बीजेपी के टिकट को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। जिले के मौजूदा सांसद वरुण गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं, ये चर्चा आम है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरी सीट है मुरादाबाद। बीएसपी ने इस सीट से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। सैफी ठाकुरद्वारा के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। ठाकुरद्वारा नगर पालिका में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। सैफी साल 2022, 2015, 2017 और 2023 में ठाकुरद्वारा से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े थे और चारों बार वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। साल 2023 के नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के इरफान अंसारी को 1072 वोटों के अंतर से हराया था। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में करीब 21 लाख मतदाता हैं। इनमें 3.5 लाख दलित और 9 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और यही मतदाता इस सीट पर जीत और हार तय करते हैं। इस सीट से फिलहाल समाजवादी पार्टी के एसटी हसन सांसद हैं। ऐसे में बीएसपी ने इस सीट से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर सपा की परेशानी बढ़ा दी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीट है कन्नौज। इस सीट पर सपा का दबदबा रहा है, लेकिन साल 2019 के चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने सपा की डिंपल यादव को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। फिलहाल डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं। इस बार बीएसपी ने इस सीट पर अकील अहमद को मैदान में उतारा है। बीएसपी के इस चाल से सपा को मात मिलती नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट से खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीएसपी के इस कदम से बीजेपी को फायदा होगा। चौथी सीट अमरोहा की है। इस सीट पर बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है। हालांकि इस सीट से बीएसपी के ही सांसद कुंवर दानिश अली थे, लेकिन बीएसपी ने उन्हें पार्टी गतिविधियों के खिलाफ जाने को लेकर उन्हें निष्कासित कर दिया था। उसके बाद अब उनका टिकट भी काट दिया गया है। इससे पहले साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के कंवर सिंह तंवर ने बाजी मारी थी। बीएसपी के इस कदम को लेकर जानकारों का मानना है कि मायावती की लिस्ट से साफ है कि विपक्ष को बड़ा झटका लगने वाला है। 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने और चारों पर मुस्लिम कैंडिडेट देकर ये संदेश देना है कि बीएसपी मुस्लिमों के साथ है, लेकिन हकीकत ये है कि मायावती अब विपक्ष का खेल बिगाड़ने में लगी है। यूपी की राजनीति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।